News Headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। एहसान इकबाल का अनोखा मशवरा, और डॉलर की ऊंची उड़ान। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पुराने पाकिस्तान में नया कानून नाफिज। अब कोई बेनामी जायदादें बनाए, रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए, जो मर्जी करप्शन की जाए, कोई नहीं पूछेगा। इंपोर्टेड हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम कर दी, अमल दरामद भी शुरू हो गया। नए कानून के तहत चेयरमैन नैब बेइख्तियार हो गए। करप्ट अनासिर को खुलेआम करप्शन करने का मौका मिल जाएगा। 4 गुना एक मुल्क का कर्जा ऐसे नहीं बढ़ता। ये सब ने मिलकर इस मुल्क को लूटा है। ये दूसरा एनआरओ है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से रियासत से ले रहे हैं। ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए और वो मकसद पूरा हो रहा है कि इन्होंने मिलके सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। मैं इसको समझता हूँ कि मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी। नैब कवानीन में तरमीम, नैब के पास होगा क्या इख्तियार, शिकों में वाज़ेह हो गया। तरामीम शुदा कवानीन के मुताबिक सेक्शन U5 के तहत सरकारी अहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज होगा। सेक्शन E5 के तहत बेनामी दारों की तारीफ बदल दी गई। सेक्शन G21 के तहत बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। सेक्शन 23 के तहत चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी करप्ट अनासिर की हौसला अफजाई होगी। बीवी बच्चों के नाम जायदादें बनाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मरियम नवाज का कैलिबरी फौरन खत्म हो जाएगा और गवाहों की हिफाजत भी खत्म कर दी जाएगी। नैब कवानीन में तरमीम, तहरीक इंसाफ का यौम सियाह का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नैब कवानीन में तब्दीली को NRO 2 करार दे दिया। कहा, बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। यह पाकिस्तान की तारीख का सियाह दिन है। तारीख साजिश का हिस्सा बनने वालों को भूलेगी और ना ही माफ करेगी। कवानीन तब्दील करने लगी इम्पोर्टेड सरकार, तरमीम शुदा नैब कवानीन NRO 2 करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि 16 जून पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, इनका सिर्फ मकसद NRO 2 था। इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत, सियासी निजाम को पटरी से उतार दिया गया ताकि बदमाशों को एक और NRO दिया जा सके। नून लीग का खुर्रम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुर्रम दस्तगीर का, जिसने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया। उसने कहा हमें तो सिर्फ ये था, उसने 2 चीजें कही। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, इसने नैब, इसने जजेस और डाल देने थे, और इसने हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ को भी चले जाना। इमरान खान ने ट्विटर पैगामात में कहा, हमारे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, तबाही उन माशरों का मुकद्दर बनती है जहाँ कमजोर की पीठ पर ताजीर का कोड़ा बरसता है, मगर ताकतवर कानून की पहुंच से दूर रहते हैं। आज तरमीम शुदा नैब कानून से हम व्हाइट कॉलर मुजरिमों को एहतसाब से निकाल रहे हैं। बैक टू बैक ट्वीट्स में कप्तान ने बताया, जेरे तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। नैब कवानीन में तरामीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा, तारीख उन तमाम लोगों को भूलेगी, ना ही माफ करेगी, जो साजिश का हिस्सा और इसे कामयाब करने में आगे थे। EVM और नैब कवानीन में तरमीम बदतरीन NRO है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि नैब कवानीन बदलकर शरीफ और जरदारी को फायदा पहुंचाया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो अब FIR नहीं कर सकेगा। 1100 अरब के मुकदमात नई तरमीम से खत्म हो गए। तरमीम से नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल, शाहिद खाकान, राजा, परवेज को फायदा होगा।
यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईवीएम और नैब कवानीन में तरमीम बदतरीन एनआरओ है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा नैब कवानीन बदलकर शरीफ और जरदारी को फायदा पहुंचाया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो अब FIR नहीं कर सकेगा। 1100 अरब के मुकदमात नई तरमीम से खत्म हो गए। तरमीम से नवाज शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल, शाहिद खाकान और राजा परवेज को फायदा होगा। तहरीक इंसाफ ने इस लेजिस्लेशन को चैलेंज करने का फैसला किया है। हमारी तरफ से इसके ऊपर पिटीशन जो है वो तकरीबन फाइनल हो गई है। ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान चेयरमैन दोनों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट को रजू कर रहे हैं। इसलिए आज ब्लैक डे मना रहे हैं कि ये जो कानून जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है ये एक बदतरीन NRO है जो इस हुकूमत ने खुद को दिया। बददियानती के, करप्शन के मुकदमे जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन 1200 अरब में से 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। ये दूसरा NRO है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से, हक रियासत से ले रहे। पहला NRO इन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया, वो जरदारी के केसेस भी माफ हो गए और नवाज शरीफ के केसेस भी माफ हो गए। ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुरम दस्तगीर कह रहे हैं जो कि बड़े सीनियर वजीर हैं इस हुकूमत के। और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिए। कहते हैं कि बिल से कानून के लिए हाथ मफलूज हो गए हैं। इक़दाम से बदउनवानी बढ़ी। ये बिल बदउनवानों के लिए पैगाम है कि किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ लूटमार जारी रख सकते हैं। बदउनवान अनासर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। तवक्को ना थी कि एहतिसाब के अमल को नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर बना दिया जाएगा। आगाह हूँ कि दस्तखत ना करने के बावजूद कानून बन जाएगा, लेकिन मेरा ज़मीर एहतिसाब बिल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं देता। और खबरों में अब आगे देखिए, लीगी रहनुमा आपे से बाहर। और बादल बरस पड़े। जब दाल ना गली तो हत्थे से उखड़ने लगे। अयाज सादिक सदर मुमलिकत की जानिब से नैब बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेजने पर बिलबिला उठे। विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर नुक्ताचीनी करते हुए बोले कि सदर आरिफ अलवी का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं। ये आईन पाकिस्तान से इस तरह खेलने की कोशिश ना करें। सदर आरिफ अलवी के इस इक़दाम को अच्छी नज़र से देखा नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन बिल तैयार किया गया था। सदर मुमलिकत किसी एक पार्टी के सदर नहीं हैं। इन्हें एक पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। यह हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन नहीं छीन सकते। सदर साहब ने पहली दफा रिजेक्ट किया, बेशुमार उसमें उन्होंने चीजें लिखी। प्रेसिडेंट साहब ने दूसरी दफा इलेक्शन रिफॉर्म बिल को डिफरेंट वजूहात करके वापस भेज दिया। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। प्रेसिडेंट साहब हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। जो कुछ सदर साहब ने किया काबिल मजम्मत है। वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर PTI के नहीं है और डिक्टेशन अपनी पार्टी से, अपनी जमात से लेना मुनासिब नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपटी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिलना। करप्शन किसी मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती। मुल्क की मईशत सुधारने के लिए चाहे कम पीने का मशवरा देने वाले एहसन इकबाल ज्यादा करप्शन करने का मशवरा देने लगे। कहा कि अगर भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से करप्शन ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था, इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए हैं। दुनिया में वो ममालिक गिनवा सकता हूँ जिन्होंने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की कर ली। हमें पॉलिसीज के तसलसल की अहमियत को समझना होगा। इसी बर्रे सगीर के हम जैसे ही लोग हैं और कोई उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं आपको ये बात भी दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है इन ममालिक को देख के कि अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है, लेकिन एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता कि जिस मुल्क ने सियासी बेयकीनी, पॉलिसीज के अदम तसलसल के साथ, पॉलिसी रिवर्सल्स के साथ तरक्की की। क्योंकि जो रिफॉर्म है इसको कामयाबी के लिए कम से कम एक डेकेड दरकार होता है।
اور دوسری جانب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF پروگرام بحالی کی امید لگا لی. کہتے ہیں کہ امید ہے کہ IMF پروگرام ایک دو روز میں بحال ہو جائے گا. امپورٹڈ حکومت نے نئی چال بھی چل دی. مفتاح اسماعیل عوام کو سبز باغ دکھانے لگے. کہتے ہیں کہ IMF کو سرکاری تنخواہوں میں اضافے اور انکم ٹیکس چھوٹ پر اعتراض نہیں. 12 لاکھ پر انکم ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی. غریب عوام کو ریلیف ملے گا. امیروں پر ٹیکس لگے گا. IMF 15% تنخواہیں بڑھانے پر اور 12 لاکھ تک انکم ٹیکس چھوٹ دینے پر IMF کا تنخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے as long as we have the پیسے اور 12 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے تنخواہ پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات ہوگی. ٹیکس ایگزمپشن کا بتا دیں کہ 12 لاکھ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فنڈامنٹل پروٹیکٹ کریں گے. عوام ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے عوام ہیں. اگر صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگے گا لیکن غریب عوام کو ریلیف دیں گے. امپورٹڈ حکومت ملک کی تباہی کا سبب بن رہی ہے. امریکہ کے پاؤنڈ بڑھنے کے باوجود IMF جواب نہیں دے رہا. زر مبادلہ کے ذخائر صرف $9 ارب رہ گئے ہیں. سابق وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر داخلہ آمنے سامنے آ گئے. شیخ رشید نے رانا ثناء اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا. کہا وزیر داخلہ دہشت گرد ہے جو ہم پر بغاوت کے مقدمے کروا رہے ہیں. عمران خان کی کال پر پورا ملک باہر نکلا. الیکشن کی تاریخ دی جائے. شیخ رشید نے سوال بھی کر دیا کہ سب کا احترام کرتا ہوں, میرے خلاف بیان دیا کیا, بتایا جائے سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے. یہ ریاست کا وزیر داخلہ خود بہت بڑا دہشت گرد ہے جو ہم پہ بغاوت کے اور توڑ پھوڑ کے اور یہ مقدمے کر رہے ہیں. کل عمران خان کی کال پر کس طرح قوم نکلی ہے, بارش میں, سخت بارش میں بھی نکلی ہے. یہ جو چور دروازے سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کا اعلان کیا جائے. میں اردو میڈیم کا ہوں, میں کوئی برکلے, ہارورڈ, ایسیکس یا سیسکس سے نہیں پڑھا, لیکن میں منتظر ہوں یہ بتایا جائے کہ کانسپریسی میں اور مداخلت میں کیا فرق ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.